दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया गया है और क्वेश्चन 5 में ये लिखा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन किस तरीके का है। यहाँ पर दोस्तों 4 लिखा हुआ है और फिर ये अनुपात का चिन्ह लिखा हुआ है, फिर ये 20 है और फिर ये दोस्तों समान अनुपात का चिन्ह होता है, फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और ये अनुपात का चिन्ह और फिर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों, आपको इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल करना चाहिए आप देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और आपको ये सोचना है कि 4 और 20 में किस तरीके का संबंध है। दोस्तों, जब आपको 4 और 20 के बीच में संबंध पता लग जाता है तो फिर आपको वही संबंध 6 और आने वाली संख्या में लगाना होता है। तो आपको ये जो लुप्त संख्या है, मिसिंग संख्या है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो आइए दोस्तों करते हैं हम इस प्रश्न को हल। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो शुरू में लिखा हुआ है यहाँ पे 4 और 20 और आपको ये सोचना है कि 4 के द्वारा 20 कैसे आ सकता है। दोस्तों, आप ये सोचोगे कि 4 में अगर हम 5 का गुणा कर दे तो दोस्तों 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम 4 में 5 का गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप 6 में 5 का गुणा करते हो तो आंसर आता है आपका 30। लेकिन दोस्तों 6 में 5 का गुणा करने पर 30 आ रहा है, क्योंकि आपने इस तरीके से सोचा कि जब हम 4 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो 6 में 5 का गुणा करने पे 30 आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपने किया तो बिल्कुल सही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में हमारा 30 बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें अलग तरीके से सोचना होगा कि किस तरीके से 4 से 20 आ सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पे क्या देखोगे कि 4 में 5 का गुणा करने पर ही 20 आता है, लेकिन फिर 6 में हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो फिर 30 ऑप्शन में क्यों नहीं दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे अलग तरीके से सोचना होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से सोचोगे कि जब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ भी 6 लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि 4 में 1 जोड़कर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पे 5 लिखा और फिर 4 में हमने 5 का गुणा किया तो हमारा 20 आंसर आया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी यही करना है कि जब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो आपको 6 में 1 जोड़ना है। जब 6 में आप 1 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 7 आएगा। और जब 6 और 7 का आप गुणा करोगे दोस्तों तो 42 आएगा। देखा दोस्तों, आपको इस सवाल में क्या करना था, आपको इस सवाल में 4 दिया हुआ है तो 4 में आपको 4 से एक संख्या जोड़ के यानी कि 5 और 4 का गुणा जब 5 से करोगे दोस्तों 20 आ रहा था। और दोस्तों आपने 6 में कैसा संबंध देखा, आपने इस तरीके से किया कि जब यहाँ पे 6 दे रखा है तो हमें 6 में 1 जोड़ना है। जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 7 आएगा। और जब 6 और 7 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 42 आ रहा है। तो दोस्तों हमने 42 निकाला यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं 42 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है दोस्तों। जो ऑप्शन डी है यहाँ पे उसमें जो है वो 42 ही दे रखा है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 42 लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखा दोस्तों, हमने जब इस सवाल को पहले शुरू में किया था तो हमने यहाँ पर 4 का गुणा 5 से किया और फिर हम सोच रहे थे कि हम 6 में भी 5 का गुणा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दे रखा था। वैसे दोस्तों ये भी सही उत्तर हो सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखना होता है कि ऑप्शन में कौन सा उत्तर दे रखा है। तो फिर हमने दोस्तों दूसरे तरीके से सोचा। जब हमने दूसरे तरीके से सोचा तो हमको ये पता लगा कि यहाँ पे 4 का गुणा 5 इस तरीके से कर रखा है, जब 4 में हम 1 जोड़े तो 5 आ रहा है, तब हमारे यहाँ पे 20 उत्तर आ रहा था। और दोस्तों फिर हमने यहाँ पर 42 उत्तर भी निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों इसी से संबंधित है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर अनुपात में 64 दे रखा है, फिर दोस्तों यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और फिर अनुपात का चिन्ह है और फिर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और हमें यहाँ पे पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या इनमें से आएगी। तो दोस्तों ये तो सवाल बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, ये घन से संबंधित सवाल है। किससे संबंधित है दोस्तों, घन से। दोस्तों आपको घन निकालने अच्छे से आते होंगे। हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि दोस्तों जो घन है और जो वर्ग है उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए। दोस्तों आप 1 से 30 तक तो वर्ग याद कर लो और 1 से 15 तक जो है घन याद कर लो। तो दोस्तों क्या होगा, आप सवालों को देख के ही पता लगा लोगे कि इस सवाल
सवाल को किस तरीके से हल करना है। अन्यथा अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो आपको सवाल करने में बहुत दिक्कत होगी और हो सकता है आपसे सवाल ही हल ना हो। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको घन याद हो तो आपको पता होगा कि जब हम 4 का घन करते हैं दोस्तों, घन कैसे निकालते हैं, जब 4 की हम 3 घात लगाते हैं और यहाँ पे 4 को इस तरीके से खोलते हैं। जब हम 4 को ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा, और 16 का गुणा 4 से करेंगे दोस्तों 64 आएगा। देखा दोस्तों आपने, अगर आपको घन याद हो तो तुरंत आप इस सवाल को कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो सीधा सीधा कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और 4 का घन यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का घन क्या होता है दोस्तों, 2 का घन क्या होता है दोस्तों, 2 का घन होता है, हम इस तरीके से 2 का घन निकाल सकते हैं दोस्तों। 2 का घन क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखा दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। पर लेकिन दोस्तों आपको अगर घन याद नहीं होंगे तो आप इस सवालों को बिल्कुल हल नहीं कर पाओगे। तो आप दोस्तों घन याद कीजिए, वर्ग याद कीजिए और अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। दोस्तों देखो यहाँ पे 4 का घन जो है वो 64 आ गया और 2 का घन दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 8। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर भी क्या है, सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी 8। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।